गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके आपने 3 पार्ट कल किए थे हमने। आज 4th पार्ट लेते हैं। वही सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो इक्वेशन ये दी हुई हैं इनको आपने लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है और उसके बाद ये सॉल्व करनी है। तो कल हमने 2 पार्ट निकाल लेते, तीसरा बोला था उसी तरह से निकालना है। तो ये है 4th पार्ट सॉल्यूशन। ये 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 0। उसी तरह से इसको हम लिखेंगे 5 × 1/x - 1। एक ही बात है, 5 × 1 5/x - 1 प्लस ये वही है 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/y - 2 = 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस तरह से ये वाली भी 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y - 2 = 1। तो ये हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो अब हमने क्या पुट करना है, 1/x - 1 एंड 1/y - 2। तो पुट 1/x - 1 = p, इसको a मान लेते हैं, एंड 1/y - 2 = q, इसको b मान लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5 × 5 मल्टीप्लाई, उसकी जगह क्या लिखेंगे, इस पूरे की जगह 1/x - 1 की जगह p। तो आगे प्लस 1/y - 2 की जगह हमने क्या लिखना है, q = 2। ये आगे थर्ड। अब यहाँ भी आपने पुट करना है 6 × 1/x - 1 p माइनस 3 × 1/y - 2, जो वो किसके बराबर है, q के बराबर है, 3q = 1। ये आ गई आपकी फोर्थ। तो अब इनको आपने p और q की वैल्यूज़ निकालनी है सॉल्व करके, और फिर दोबारा यहाँ पुट करके आपने x और y की निकालनी है। तो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लेते हैं हम ये वाली, वी गेट थर्ड क्या है हमारे पास, 5q p + q = 2। तो हम लिख लेते हैं q = 2, ये ट्रांसपोज करते हैं -5p। ये आ गई आपके पास फिफ्थ। तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए फोर्थ में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फोर्थ, वी गेट क्या आएगा हमारे पास, फोर्थ क्या है, 6 × p माइनस 3 × q की जगह 2 - 5p = 1। 6p माइनस 3 × 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 15, 3 × 5 15p = 1। 15 और 6 कितने हो गए आपके पास, 21p = 1। 6 को उधर ले जाएंगे +6, तो 21p = 7। p = 7/21 काट के आपके पास 3, p की वैल्यू आ जाएगी 1/3। p की वैल्यू हमारे पास बन गई कितनी, 1/3। अब निकालेंगे हम q की वैल्यू। पुट p = 1/3 इन इक्वेशन, इसमें पुट करें हम, सबसे इजी रहेगी हमें फिफ्थ में। वी गेट q, देयरफॉर q क्या आ जाएगा, = 2 - 5 × p की वैल्यू कितनी हमने ली, कितनी है, 1/3। तो 3 × 2 = 6 - 5/3, तो ये आ गया 1/3। q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3।
बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, एक्स वेरिएबल की है, एक्स और वाई की है। तो हमने यही पी और क्यू की वैल्यू पुट करनी है यहाँ ए और बी में। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही आ रहा है सेम तरीके से। तो पुट पी इज इक्वल टू 1/3 एंड क्यू इज इक्वल टू 1/3, दोनों 1/3 हैं इन इक्वेशन ए एंड बी। ये हैं ए और बी ऊपर बनी हुई हैं, ये वाली और ये वाली। तो देयरफॉर ए क्या आ जाएगा, 1/x-1 इज इक्वल टू पी की जगह 1/3 एंड बी है 1/y-2 इज इक्वल टू क्यू किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से इनको सॉल्व करना है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करनी है अपने। तो ये आ गया x-1 इंटू 1 x-1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 एंड y-2 इंटू 1 y-2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। x इज इक्वल टू 3, 1 को उधर ले जाएंगे +1, x इज इक्वल टू 4 आंसर एंड y इज इक्वल टू 3, 2 को उधर ले जाएंगे +2, y इज इक्वल टू 5 आंसर। तो ये x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 जो हमारा सोल्यूशन आ गया इस गिवन इक्वेशन जो हमें दी थी, पेयर ऑफ इक्वेशन दी थी, उनका ये सोल्यूशन आ गया। अब आप पुट करके देख सकते हो इसमें कि क्या आपका ठीक है। ये आएगा 5/x4 - 1। तो ये वेरीफाई जब हम करेंगे इसको, तो ये 5/4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1/y आपके पास कितना आया 5 में से ये निकालेंगे तो ये 1/3 आ गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6/3। तो ये 2 के बराबर तो हमारा RHS 2 है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो ये सेटिस्फाई है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, वो है 6/x-1। तो x-1 x कितना है 4 - 1 दैट इज हमारे पास कितना बन जाएगा 3 प्लस नहीं माइनस 3/y आया 5 में से 2 निकालेंगे 3 इज इक्वल टू, इसे करके देना आपने, ये आएगा आपके पास 3, ये 6 - 3, तो 6 में से 3 निकाले 3/1 इज इक्वल टू 1। तो आपकी RHS यहाँ 1 है। तो दोनों इक्वेशन जो हैं वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपने निकालना है ये क्वेश्चन। तो ये आप फिफ्थ पार्ट है 7x - 2y/xy इज इक्वल टू 5, 8x + 7y/xy इज इक्वल टू 50 और 8th पार्ट है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ये दोनों एक जैसे हैं। जब हम 6 पार्ट को करते हैं, जब हम 6 पार्ट करेंगे उसका फर्स्ट स्टेप करेंगे तो ये बनेगा। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो सेम तरीके से आपने वो वाला करना है। तो ये इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक्स वाई यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म चाहिए ये। तो एक्स वाई कैसे ख़त्म होगा, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। तो एक्स वाई ख़त्म होगा जब हम एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरी टर्म को। आप अकेले तो एक्स वाई को डिवाइड कर नहीं सकते हम, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा एक्स वाई को। तो ये लेके हम 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, इसे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, या थ्रू आउट लिख सकते हैं बाई एक्स वाई। जब हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, अलग अलग लिख लेते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x + 3y/xy इज इक्वल टू 6xy/xy। तो ये xy कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6x + 3y/xy, सेम ये चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए मैंने ये पकड़ा, क्योंकि इसमें एक लाइन ज़्यादा थी, उसमें एक स्टेप ज़्यादा था, उसमें कम था। जैसे हम यहाँ से आगे करेंगे वैसे ही वहाँ करेंगे। तो इसे थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ अब कि सबके डिनोमिनेटर में एक्स वाई,
इसको भी एक्स वाई से डिवाइड, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड और इसको भी एक्स वाई से। इस स्टेप में भी आपने इसमें भी ऐसे ही करना है कि इसको जैसे पहले इस फॉर्म में लिखा गया था ये, तो मैंने इसको इसके नीचे भी एक्स वाई डिनोमिनेटर कर दिया, इसे भी एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। इसे एज यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है दोनों इक्वेशन में, एक फिफ्थ पार्ट में। तो ये आ गया एक्स और एक्स कैंसिल, यहाँ वाई और वाई कैंसिल, इधर एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल। ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 1/y प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट पार्ट की तरह ये इक्वेशन बन गई, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट निकाला हमने इस तरह से। तो यहाँ भी आपने वही करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो 2x डिवाइडिंग बोथ साइड बाई xy, इन दोनों इक्वेशन के लिए इकट्ठा लिख लेना है। तो xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy। तो xy कैंसिल, यहाँ y कैंसिल, यहाँ x कैंसिल। तो ये हमारे पास बनी 2 मल्टीप्लाई 2/y, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकते हैं, और प्लस इसको लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब वही जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला पार्ट बिल्कुल हमने 1/x और 1/y जो है वो हमने p और q के बराबर करके देना है, पुट करना है। तो वो फिर p और q निकलेगा, तो उस द्वारा यहाँ पुट करेंगे सेम उसी तरीके से जो हम निकालते हैं सारे क्वेश्चन, जहाँ तक आगे पीछे हैं थोड़े उसके बाद सेम आ जाते हैं। तो पुट 1/y इज इक्वल टू p एंड 1/x इज इक्वल टू, इसे a लिख देते हैं, एंड 1/x इज इक्वल टू q, इसे b कर लेते हैं इन बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम पुट करेंगे तो ये आ गई, देयरफॉर 6 इंटू 1/y की जगह p प्लस 3 इंटू q इज इक्वल टू 6, ये आ गई थर्ड। और 2 इंटू p प्लस 4 इंटू q इज इक्वल टू 5, ये आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ भी आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन से 3 फैक्टर कॉमन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगी इजी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 3 कॉमन निकालेंगे, 2p प्लस q इज इक्वल टू, इसे भी तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल। तो 2p प्लस q इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू 2 माइनस 2p। तो ये हमारे पास हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब इस फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे हम किस में, कौन सी ली हमने, थर्ड, फोर्थ में पुट करेंगे। तो पुट u इज इक्वल टू 2 माइनस 2p इन इक्वेशन फोर्थ। वी गेट, फोर्थ क्या है हमारे पास, ये है 2p प्लस 4 इंटू क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 5। 2p प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 2 8p इज इक्वल टू 5। तो 8p में से 2p निकाला माइनस 6p इज इक्वल टू 5 माइनस 8 उधर चला गया माइनस 8, तो माइनस 6p इज इक्वल टू माइनस 3, 8 में से 5 निकाले 3, तो 6p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3/6
काट के हमारे पास 1/2 आ गया पी। तो P इज इक्वल टू 1/2। अब Q निकालना हमने, तो पुट P इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फिफ्थ में डालते हैं। फिफ्थ क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू 2 - 2 इंटू P 1/2। ये 2 कैंसिल, 1 आ गया, तो ये आ गया 2 - 1, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। तो अब P और Q की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1। तो हमने अब X और Y की निकालनी है, इन दोनों को पुट करना है A और B में। पुट P इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1 इन A एंड B। वी गेट A क्या है हमारे पास, ये है A 1/y इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/x इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया एंड x इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। तो यही सोल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकालना है, ये भी सेम है उसी तरह से। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपने खुद निकालना है। तो ये 8th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 7th बिल्कुल इसी तरह का है, वो आपने निकालना है। तो ये है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। तो आप यहाँ देखो, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, तो यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, यहाँ भी 1/3x माइनस वाई है, यहाँ भी 1/3x माइनस वाई है। तो इन्हीं को हमने पुट करना है। मगर अभी थोड़ा सा जो दूसरी इक्वेशन है उसको थोड़ा सा आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 भी है मल्टीप्लाई, इधर भी 2 है मल्टीप्लाई, इधर 8 है नीचे, और 2 जो 8 का फैक्टर होता है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 कॉमन निकाला, तो 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इसको भी हमने तोड़ा 2 × 4। ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब वही ये पूरा पुट कीजिए P के बराबर, और ये पूरा पुट कीजिए Q के बराबर। पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू P, ये दे देते हैं, एंड 1/3x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू Q भी दे देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, P, प्लस इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 3/4। और सेकंड में पुट करेंगे तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, P माइनस Q, इसकी जगह इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये आ गई आपकी थर्ड, ये आ गई फोर्थ। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो P निकल जाएगा। तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये तो क्यों काटते हैं, तो P प्लस P इज इक्वल टू 2P इज इक्वल टू 3/4। ये माइनस है, माइनस 1/4। तो 2P इज इक्वल टू 4 LCM 3 - 1, 2P इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2/4। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2P
इज इक्वल टू 1/2, p इज इक्वल टू 1/2, ये इधर आएगा /2 इज इक्वल टू 1/4, तो p इज इक्वल टू 1/4 आंसर आ गया। अब हमने p की वैल्यू पुट करनी है। पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन किस इक्वेशन में डालें, थर्ड में डाल लेते हैं। तो वो है 1/4, p की जगह 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4, q इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, ये उधर जाएगी। q इज इक्वल टू 4 LCM 3 माइनस 1, q इज इक्वल टू 2/4, 3 में से 1 निकाला 2, तो 1/2, q की वैल्यू आ गई 1/2 और p की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/4। तो अब हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं a और b में, तो वहाँ से x और y निकालेंगे। पुट p इज इक्वल टू 1/4 एंड q इज इक्वल टू 1/2 इन a एंड b। a क्या है हमारे पास 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p की जगह हमने क्या लिखना है 1/4 एंड b क्या हमारे पास 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q की जगह 1/2। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 3x प्लस वाई इंटू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, ये आ गई हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये आई 3x माइनस वाई इंटू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, ये आ गई सिक्स्थ इक्वेशन। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ वी गेट y इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोज करेंगे इसको इधर लाएंगे माइनस 3x, तो ये आ गया हमारे पास 7। पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x इन इक्वेशन 6, क्योंकि फिफ्थ हमने ली है, 6 में डालेंगे वी गेट, तो 6 क्या है हमारे पास 3 इंटू x माइनस वाई की जगह 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो ये 3x माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 2, 3 और 3 6x इज इक्वल टू 2, 4 इधर लाएंगे तो प्लस 4, तो 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6 काट के 1, x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू निकल गई हमारी x। अब y निकालेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसमें डालते हैं 7th में, वी गेट 7th क्या है y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाला 1, तो ये आ गई x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन जो दी गई थी हमें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 8 पार्ट थे, जो 8 के 8 हो गए, ये सारे लगभग एक जैसे हैं, इसी तरह से आपने रिड्यूस करके निकालने हैं।